वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुशादुल्लाह साहब, ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि अब ये जो सारी सूरत हाल जो आज डेवलप हो गई है, इसको किस तरीके से कैसे लेवल पे लाया जाए, कैसे स्टेज पे लाया जाए कि अब कुछ इत्तेफाक राय पैदा हो। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो एक असल में जो मसला हो रहा है मुशादुल्लाह साहब, वो ये कि जो एक तासुर आ रहा है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, वो ये है कि नून लीग जो है वो जिद कर रही है, और ये जिद जो है ये इसका एक ट्रेंड नजर आ रहा है। यानी कि पहले आप जानते हैं कि मिसाक जमहूरियत में ये था कि जी कोई ऐसा जज जो जिसने पीसीओ के तहत हल्फ उठाया हो वो काबिल कबूल नहीं होगा। नून लीग की जिद पर मौजूदा चीफ जस्टिस को एक्सेप्शन बनाया गया। उसके बाद नून लीग ने जिद की कि एक 7वां जो मेंबर है इस जुडिशल कमीशन का उसको डाला जाए। कमेटी ने वो भी हाँ कर ली। अब ये नई जिद आ गई है, यानी ये जिद की सियासत हो रही है, ये तासुर आ रहा है इस वक्त। देखें, आप जिस चीज को जिद कह रहे हैं ना, आप इसको ये जमहूरियत में ऐसे ही होता है और ये कंसल्टेशन से हुआ है, और ये कोई सिर्फ हमारी इसमें पीपल्स पार्टी की भी आरा शामिल हैं। उसमें कहीं अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा, उस वक्त जिस वक्त मिसाक जमहूरियत साइन हुआ था उस वक्त के मारूजी हालात और आज के मारूजी हालात में अगर कहीं तब्दीली है तो वो सिर्फ हमारे कहने पे नहीं हुआ, और जिद नहीं होती कभी। ये वाला तो आपके कहने पे हुआ है, ये पीसीओ वाला इशू तो नून लीग के कहने पे हुआ है। ऐसा हो, मेरी गुजारिश तो सुन लें, ऐसा होता है कभी किसी के कहने पे हो जाता है, कभी हमारे, लेकिन इसमें जिद की कोई बात नहीं होती। ये बात मुज़ाकरात से होते हैं और कोई असूलों पे तो समझौता हो गया ना मुशादुल्लाह, असूलों पे समझौता तो हो गया। नहीं, कोई समझौता नहीं हुआ असूलों पे। देखिए, एक डॉक्यूमेंट है मिसाक जमहूरियत, वो कोई आइन नहीं है। उसमें हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर 2 साल से तो आपकी पार्टी ढंडोरा पीट रही थी मिसाक जमहूरियत पे, हम तब्दीली भी करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये देखें, आज ये सवालात उठते ना, अगर ये 1.5 साल पहले इसको ये मौजूदा हुकूमत अगर इसको सीओडी को कर देती, जो कि ठीक है, लेकिन आज ये सवालात ना उठते अगर नून लीग जो है आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करती और शायद जिद ना करती। मसूद साहब, ये जिद की सियासत लग रही है आपको? अगर जैसे मुशाहिद साहब कह रहे हैं कि हम इसको सेकंड थॉट दे रहे हैं, तो खैर जी 1-2 दिन इंतजार कर लेंगे। यानी आप अपने रवैये में काफी लचक आपने इस वक्त रखी हुई है, हालांकि हमें मालूम है कि आपकी पार्टी जो है वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है, जितने अरसे से ये मुशावरत हो रही है और इसका कोई हल सामने नहीं आ रहा। ये भी शायद पार्टी पॉलिसी है कि पब्लिकली जरा हाथ हौला रखना है नून लीग पर। नहीं जी, देखिए जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं, और वो तो जब बिल्कुल ही नहीं होगा तो फिर उस वक्त हम अपना अमल तय करेंगे। अच्छा, फरजाना राजा साहब, जिद की सियासत हो रही है। मैं एक चीज फहद साहब बहुत वाजिया तौर पर कहना चाहती हूँ, पता नहीं आपके पास कितना वक्त है। मैं वो ये बहुत वाजिया बात है कि जब हमने कमेटी की 70 या 75 या जितनी भी मीटिंग्स कह रहे हुई हैं, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए ही अपने इख्तलाफात का इजहार करना था तो फिर ये 70-75 मीटिंग्स करने की जरूरत नहीं थी। 15-20 मीटिंग्स के बाद पार्लियामेंट में एक पैकेज लाया जाता, जो मेजॉरिटी की राय होती उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता। हमारा हुकूमत ये चाहती थी और हुकूमत ये चाहती है कि एक कौमी सतह का फैसला हो रहा है, जहां पर हम एक मुतहद कौम के तौर पर सारी दुनिया को पैगाम दे रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। इसी तरह से मुल्क के आईनी मसाइल को हल करने के लिए, जो कि एक आमर की वजह से और मुख्तलिफ आमरों की वजह से पैदा हुए, तो उस पर भी हमारा कंसेंसस हो, हम एक मुतहद कौम के तौर पर खड़े नजर आए। इसीलिए मुतफिका तौर पर असेंबली में करारदादें पास होती। अच्छा, अब क्या करें? अब सूरत हाल ये है कि ये कमेटी के पास है, और ये फैसला चूंकि हुकूमत और वजीर आजम सदर साहब कमेटी के मामलात में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, उनकी एक इंडिपेंडेंट राय है, रजा रबानी साहब उसको हेड कर रहे हैं। अब ये कमेटी ने फैसला करना है कि आया इस चीज में 1 या 2 इख्तलाफात के ऊपर इसको और डिले करना है, या इसको पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए, जो मेजॉरिटी की राय हो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। क्योंकि यानी ये मुमकिन नहीं है, जो नवाज शरीफ साहब ने आज जिक्र भी किया था, एक हवाला भी दिया था कि वजीर आजम साहब जो हैं वो जाके और चीफ जस्टिस साहब से मुशावरत करें, वो ये रजा रब्बानी साहब और इसाक डार साहब के दरमियान ये मामला तय होना है, आप ये कह रही हैं? नहीं, मैं तो ये कह रही हूँ कि जो आइन में दर्ज तरीक़ाकार है, जिस तरह से आइनी कमेटियां काम करती हैं मुल्क के अंदर और असेंबली में स्टैंडिंग कमेटीज काम करती हैं, हर कमेटी का अपना एक रोल होता है।
वो डिफाइंड आइन में जो रोल है उसके मुताबिक हमें अपना किरदार अदा करना है। जो पार्लियामेंटेरियंस का काम है वो पार्लियामेंटेरियंस को करना चाहिए, जो अदलिया का काम है वो अदलिया करे, जो फौज का काम है वो फौज करे। हर अदारा अपने अपने दायरे कार में रहकर अगर काम करेगा तो मुल्क के अदारे भी मजबूत होंगे और काम भी स्मूथली चलेगा और गुड गवर्नेंस की निशानी भी यही होती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से आप खुद देखें कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है और इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज पे क्या फर्क पड़ेगा जब गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जाएगी। बजाय इसके कि आप बाहर बैठ के बात करें, जब आप कमेटी में खुद मौजूद हैं तो वहां पर अपनी राय का इजहार करें। मुशाहिदुल्लाह साहब, कमेटी में आप खुद, ठीक है, बातें करना मुनासिब